हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 50 से 60% तक ब्याज लेते हैं, उससे बचने के तरीके मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखो दोस्तों, ऐसा है, लगभग जिसकी इनकम 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में होती है ज़्यादातर, या 25,000 से 50 के बीच में होती है, ज़्यादातर इस कैटेगरी के आदमी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, बहुत से बैंकों से फ़ोन आते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, या मैसेज आते हैं, या ईमेल वगैरह के द्वारा भी बैंक हमारे से संपर्क करते हैं। बहुत से इन्होंने, बैंक वालों ने बहुत से आदमियों को डीएसए भी दिया हुआ है। वो डीएसए भी ये हमारे पास, वो अपने आगे कॉलिंग एजेंट लगा लेते हैं, वो भी हमें फ़ोन करके इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। अगर हम एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो डीएसए को एक क्रेडिट कार्ड पे 1,000 रुपये की कमीशन उसके अकाउंट में आ जाती है। क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं, कमीशन उसको मिलती है। अब वो इसीलिए हमें उसके फ़ायदे बताता है। जितने भी आपके पास कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी बैंक का या किसी भी कंपनी का, आजकल एनबीएफसी कंपनियां यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी इस लाइन में आ गई हैं। वो भी अपना क्रेडिट कार्ड बनाने लगी हैं, क्योंकि इसमें बैंकों को, एनबीएफसी को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 50 से 60% ब्याज तो यार वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड के किसी कोने में किसी भी चीज़ के ऊपर ब्याज नहीं है। सबसे कम ब्याज होता है होम लोन के ऊपर दुनिया में, और सबसे ज़्यादा ब्याज होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर हम क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या हमने पहले ले रखा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ेगा या पड़ने वाला है। जब भी हमें क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन करते हैं, वो हमें उसके फ़ायदे बताते हैं। सर ये ले लो, ये इसकी एनुअल कोई फ़ीस नहीं है, अगर आप कभी प्लेन में जाएंगे, कभी एयरपोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लॉन्च फ्री होगा। अब सवाल यह है कि हमारे देश में कितने आदमी ऐसे हैं जो प्लेन में सफ़र करते हैं। अगर एक एवरेज निकालें तो 10,000 में से एक आदमी भी शायद प्लेन में सफ़र नहीं करता। अगर वो हमें लॉन्च देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ खाना पीना फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो वो आम आदमी के लिए तो वो यूज़लेस है। वो उसको यूज़ ही नहीं करेगा। वो प्लेन में जा ही नहीं रहा तो एयरपोर्ट पे जाके क्या करेगा। अगर कोई आदमी जा भी रहा है एयरपोर्ट पे और वो लॉन्च यूज, 99% उनका लॉन्च उनका यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि कोई आदमी प्लेन में जाएगा तो घर से कुछ खा पी के जाएगा ना, वहाँ पे जाके खाने के लिए थोड़ी वो प्लेन में जाएगा। तो इस चीज़ का बैंक या इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनियाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। ये एक यूजलेस फीचर्स हमें दे दिया जाता है, जो हमें समझाया जाता है कि हमें इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि इसकी एनुअल कोई फ़ीस नहीं है। चलो मान लिया इसकी एनुअल फ़ीस नहीं है। तीसरा फ़ायदा हमें बताया जाता है कि 50 दिन के लिए हमें ये पैसा फ्री ऑफ इंटरेस्ट, इसका बैंक हमारे से कोई ब्याज नहीं लेगा। 50 दिन तक हम इनका बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल एक आता है कि मैं अपने चाचा, ताऊ, दादा, भाई, भतीजे किसी से पैसा अगर मैं उससे मांगूँ, क्या वो मुझे बगैर ब्याज के पैसा दे देगा? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई उसको कोई फाइनेंस इंटरेस्ट होगा क्रिएट, तभी तो देगा ना। अगर देगा तो वो ऐसे नहीं देगा कि मैं फ्री में दे देता हूँ, ऐसा 100 में से एक आदमी ही मिलेगा। लेकिन वो भी मुझे बाउंड करेगा कि भाई इतने दिन के बाद मेरे पैसे मुझे वापसी कर देना। अब बैंक अगर हमें ये ऑफर कर रहा है, जो भी हमें फ़ोन कॉल आ रही है, वो सिर्फ हमें ये बता रहा है, कोई भी फ़ोन कॉल करके ये नहीं बताता कि अगर हमने 50 दिन के बाद बैंक का पैसा क्रेडिट कार्ड का डिपॉजिट नहीं किया तो इतना इंटरेस्ट होगा। लगभग 50 से 60% के बीच में पड़ता है विद जीएसटी। लेकिन वो तो अपना जीएसटी नहीं लेते, गवर्नमेंट ले लेती है, बट हमें तो वो पे करना है ना, तो हमें तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना कि हमें 50 से 60%। अगर वो ऐसा बोलते तो हम कभी लेंगे नहीं, तो इसलिए वो उस चीज़ को हाइड रखते हैं। अब सवाल ये है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड ले लिया। पहली बात तो वो लेना नहीं चाहिए। अगर ले भी लिया तो वो मुझे 30 से 35% तक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी अभी हम एवरेज सैलरी मान के चल रहे हैं
आम आदमी की जो इनकम है किसी बिजनेस से या और किसी जॉब से, तो उसकी 40 से 50,000 रुपये के करीब, अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये है तो मुझे 30 से 35,000 रुपये उसके यूज़ करने चाहिए, ताकि जब मेरी सैलरी आए या मेरी किसी बिजनेस से इनकम हो 50,000 रुपये, तो मैं ईजिली उनके 35,000 रुपये दे पाऊँ और वो उसको दोबारा से टॉपअप कर दें और मुझे उसका इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। अब दिक्कत कहाँ आती है, शुरू में तो हम उसको यूज़ करते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं वो बड़ा हमें आसान लगता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हम वो पैसा उसको गिन के देते हैं तो हमें थोड़ी पिंच होती है। अगर हम कोई चीज़ 25,000 रुपये की सपोज खरीद रहे हैं और हम वो उसको पैसा गिन के दे रहे हैं उस दुकानदार को, तो हमें थोड़ा लग रहा है नहीं यार 25 ज़्यादा है, थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये हम इससे कम करवा लेते हैं, या हमें वो ज़्यादा लगेगा, हो सकता है हम उस चीज़ को ना खरीदें। लेकिन अब अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कोई पैसा तो गिन के देना नहीं, और दूसरी बात वो हमारा पैसा ही नहीं है, तो हमें उस पैसे की पिंच नहीं होती। हमें 25 की बजाय 35,000 वाला सामान हम उसको खरीद लेते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं उस टाइम ध्यान नहीं करते कि ये पैसा हमें पे करना पड़ेगा। वो ये ज़रूरी नहीं है, वो 50 दिन का पीरियड उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं जिस दिन से हमें क्रेडिट कार्ड देते हैं, या उसके 5-7 दिन के बाद। अब हमने ली क्रेडिट कार्ड इशू होने के 1 महीने बाद कोई प्रोडक्ट, तो इट मीन्स तो हमारे पास तो 20 दिन का ही टाइम रह गया, 20 दिन के बाद हमने उसकी पेमेंट करनी है। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आदमी हम उसको 80 से 90% तक यूज़ कर देते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए का लिया है, अब हमने जैसे 1 लाख रुपए का लिया और उसने उसमें से 90,000 रुपये यूज़ कर दिए, तो जब वो टाइम आएगा उनकी पेमेंट का तो हमें 90,000 रुपये उनको रिफंड करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी सैलरी 50,000 रुपये है, तो 90,000 रुपये तो हमारे पास कहीं से आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी हमारी जो सेविंग है उसमें से पैसा निकाल के उसको पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड की। अब वो जो सेविंग हमने निकाल ली है वो आप मान के चलो 99% चांस है कि वो हम दोबारा वो पैसा जो हमने बैंक से निकाला वो सेव नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास सेविंग नहीं है तो हम इधर उधर से यार प्यारे रिश्तेदारों से लेके और उसको पेमेंट कर देंगे, तो वो उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फिर हम वही गलती फिर दोबारा से करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। 2-3-4 महीने के बाद एक एवरेज है कि 70 से 80% आदमी फिर उसको पे नहीं कर पाते, वो 90,000 रुपये दे नहीं पाते। अब होता क्या है, जब वो बिल जनरेट करते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड वाले, वो एक हमारे पास मैसेज आता है, मेल आती है, उस मैसेज में कभी आप गौर करोगे, आपने लिया होगा या आपके किसी रिश्तेदार ने यार प्यारे ने लिया होगा, तो उस मैसेज में एक बात आएगी कि सर आपको 90,000 रुपये पे करने हैं इस तारीख तक, नहीं तो मिनिमम अमाउंट 4840 या ऐसा लगभग 5,000 रुपये के करीब आएगा विद जीएसटी लग के। अब सवाल ये है कि बैंक पहले तो हमें कह रहा है कि विदाउट इंटरेस्ट है, तो बैंक की आप समझो बात को, बैंक हमारे से लेना ही वो 5,000 रुपये चाहता है। बैंक वो 90,000 रुपये अपने वापसी नहीं लेना चाहता, क्योंकि बैंक को 5,000 रुपये अगर मिल गए 90,000 रुपये का ब्याज, तो ये तो 60% से भी ज़्यादा हो गया, और 60% इंटरेस्ट तो किसी दुनिया के किसी कोने में किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। वो बैंक अगर बैंक लेना 90,000 रुपये चाहता है तो वो हमारे पास मैसेज क्यों भेज रहा है कि आप भैया आप 5,4840 या 4900 रुपये या 4600 रुपये ये जमा करवा दीजिए मिनिमम बैलेंस। अब जब हम, आपने देखा भी होगा, आप जमा भी करते होगे कुछ आदमी, जब हम ये पैसा जमा करते हैं वो उस 90,000 में से जो उनका हमने देना है, मूल है जो उनका, उसमें से कभी कम नहीं होता। वो मिनिमम अमाउंट ले लिया, वो बोलते उसको मिनिमम अमाउंट है, बट वो एक किस्म का ब्याज होता है। अब आपने क्या करा, 90,000 रुपये का 5,000 रुपये ब्याज दे दिया बैंक को, वो लगभग हो गया 6% के करीब। 6 को अगर 12 से गुना करो तो ये 70 के करीब जाएगा, अगर 4600 भी दे तो भी ये 60% के करीब जाएगा, और यही सच्चाई है, यही बैंक चाहता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी सैलरी आई 50,000 रुपये, 90,000 हमारे से दे नहीं जा रहे, हमने 1 महीने दे दिए। अब हम सोचेंगे यार इसको अगले महीने देखेंगे, 1 महीना हम उसके बारे में ध्यान नहीं करेंगे, अपने घर परिवार में काम धंधे में खो जाएंगे, और 1 महीने के बाद फिर मैसेज आएगा कि भैया इतना पैसा देना है। तो मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं।
अब अगर कोई आदमी 2 साल से मिनिमम पेमेंट भर रहा है तो 5,000 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये तो वो दे चुका है, लेकिन उसने 90,000 रुपये आज भी उसके देने हैं। तो इससे बचने का एक और सिर्फ एकमात्र उपाय है, अगर हमारे पास कहीं सेविंग है तो हमें समझदारी ये करनी चाहिए, एफडी है या कहीं बैंक में हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, वहाँ से पैसा निकाल के उसको दे देना चाहिए बैंक को। क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट कर देनी चाहिए और फ्यूचर में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, कान पकड़ लेने चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लूँगा। और ना ही सभी को सलाह दूंगा अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को कि भैया क्रेडिट कार्ड ना लो, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, वो आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। उसकी पहले ही बेसिक जूट में दिक्कत पड़ रही है, वो 10% पैसा है वो वहाँ चला गया उसकी सैलरी का। तो फाइनली होता क्या है, जब वो आप अगर नी सेविंग है, नी कोई एफडी आप नहीं दे पा रहे, तो समझदारी इसमें है, इससे बचने के लिए आप एक पर्सनल लोन करवाइए। किसी यार प्यारे रिश्तेदार से पैसा लेके उसका ना दीजिए 90,000 रुपये। अगर आपने उसका पैसा दे दिया बैंक का, वो तो ले लेगा, अब वो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने वो आपसे मांगेगा। वो आपके पास 90,000 होंगे नहीं होंगे, आपके रिलेशन खराब होगा। तो आप समझदारी इसमें है, आप अपने बैंक से या किसी भी बैंक से एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अब क्योंकि आपकी सैलरी या इनकम हम बिजनेस से 50,000 रुपये मान के चल रहे हैं, तो आपको ईजिली 1-2 लाख रुपए का पर्सनल लोन ईजिली मिल जाएगा। आप वो लोन लेके, वहाँ से पर्सनल लोन लेके उसका आप 2 साल का मोटा मोटा उसको करवा लीजिए। आपकी किस्त लगभग 5,500-6 हज़ार रुपये के करीब आएगी। वो आप उसका 1 लाख रुपए पे कर दीजिए। 90,000 रुपये आपने दे दिया, 10,000 रुपये आपके पास बच गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने किस्त भरनी है उसकी। वो कितनी है? 5, 5.5, 6। अब आप क्या कर रहे थे, मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये पर मंथ भर रहे थे। अब आपने क्या करना है, आपको उसकी EMI देनी है पर्सनल लोन की, वो भी उतनी है, 5 नहीं तो 5.5। अब क्या होगा, 5,500 रुपये के हिसाब से अगले 2 साल में आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना। आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी होगी और वो भी होगी। अभी आप क्या कर रहे थे, पिछले 2.5 साल से मिनिमम अमाउंट भर रहे थे, जो कि आप 2 साल भी अगर आपने भरा 1,20,000 रुपये दे चुके थे। अगर आपने पर्सनल लोन करवा लिया, आपने वो भर दिया। ऐसे ही अगर आपने चाहे 10 लाख रुपये का करवा रखा है, 10 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड है, वो नहीं भरा जा रहा, आपका थोड़ा बिजनेस अच्छा है, आपकी इनकम 2 लाख रुपये हम मान लें, तो भी आपको सेम प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये एडवाइस आपके लिए भी है कि आप पर्सनल लोन करवा के उसको पे कर दीजिए। किसी कारण से अगर आपका पहले से ही पर्सनल लोन हुआ है 1 या 2 किसी बैंक से, तो मुझे नहीं लगता आपका सिविल कितना भी अच्छा हो कि कोई दूसरा या तीसरा 5वां बैंक आपको पर्सनल लोन देगा। उसको छोड़ दो आप, फिर आप चले जाओ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो बहुत सी हैं आजकल, बजाज है, इंडिया बुल्स है और लैंडिन कार्ट है। वो नेट पे सर्च करोगे आप, वो भी 10-12 ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं हमारे देश में। वो क्या है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। कितना है? लगभग 20-22% विद GST या एक्स्ट्रा होगा, 22% मान के चलो। बट आप उनसे ले लो, अरे भैया 60% से तो 20% कम है ना, आपका 40% तो पैसा फिर भी बच रहा है, और आप EMI दे रहे हो, वो उधर वो सारी डिडक्ट हो रही है, आपका लोन भी हो रहा है, और वो ले रहे हैं, वो कुछ में कोई कर ही नहीं रहे, आपको उसका बैलेंस देना ही देना है। तो आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाइए, वहाँ पे अप्लाई करिए, वहाँ पे 100% आपको लोन, 1 लाख का तो 100% मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये भी है तो आप वो उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दीजिए और फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड को यूज ना कर दिए। यही इनका ट्रैप है बैंक वालों का। इसी तरीके से बहका के फुसला के हमें क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं ताकि हमारे से 50 से 60% इंटरेस्ट ले सके। तो ये जानकारी आशा करता हूँ आपके किसी काम आएगी। अच्छे से अगर आपने सुनी होगी, समझेंगे आप इसको, तो आपके ये बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।